इंदु, इंदु बेटी। जी बाबूजी। बेटी जरा फोन करके मेरी ये दवाइयां तो मंगवा दो। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बाबूजी वो कहीं अर्जुन से कहा सुनी तो नहीं हो गई? तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटी? क्या बात है बेटी? बाबूजी वो अर्जुन ने अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। घर लौटते समय किसी ने उनके बैग से चुरा लिए। क्या? 10 लाख रुपए की चोरी? अर्जुन! अर्जुन! जी बाबूजी। अर्जुन तो क्या कह रही? किसी ने तुम्हारे बैग से रुपए चोरी कर लिए? बाबूजी मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। एक आदमी मुझसे टकराया और उसने कब मेरे बैग से 10 लाख रुपए निकाले मुझे पता ही नहीं चला। इतनी बड़ी रकम की चोरी, लेकिन तुमने उस आदमी को अच्छी तरह देखा है? बाबूजी अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा, लेकिन अब वो कहाँ मिलने वाला है? लेकिन पुलिस में कंप्लेंट तो कर दी है ना तुमने अर्जुन? बाबूजी कंप्लेंट तो मैं तब करता ना जब मुझे पता होता। मुझे तो अभी घर आके पता चला। अर्जुन को रुपए पैसों की इतनी तंगी चल रही है और ऊपर से ये और एक झटका। लेकिन तू देखना अर्जुन, ये पैसे उस चोर को फलेंगे नहीं। कैसी ऊट पटांग बातें कर रहे हो तुम? उसे फले या ना फले, लेकिन हम लोगों का तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। हमारा सही में बहुत नुकसान हो गया। अर्जुन भैया को एक और वजह मिल गई घर में मरम्मत के पैसे न देने की। रुक्मिणी, ये कोई वक्त है ये सब कहने का? आंख मत दिखाओ। बात से बात निकली तो मैंने कह दिया। बाबूजी वैसे भी हमें क्या मालूम अर्जुन भैया की बात कितनी सच है और कितनी झूठ। मुझे तो शक हो रहा है घर में मरम्मत के पैसे ना देने पड़े, इसके लिए चोरी का बहाना बना दिया। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मेरे दिल में जो बात आई मैंने कह दिया। लेकिन तुमने जो भी कहा गलत कहा। अर्जुन के बारे में तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बाबूजी मैं बस ऐसे ही 2 टूक बात बोल देती हूँ, अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। बड़ी बहुत ताना मारकर सॉरी बोलकर चली गई। उसके पतिदेव सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चले गए। चोरों का गुलाम गई। मेरी इतनी बेइज्जती करती, तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे मान अपमान की तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं। रुक्मिणी, लेकिन तुमने क्यों कहा कि अर्जुन झूठ बोल रहा है? उसका चेहरा देखा तुमने? मुझे यकीन है वाकई उसके पैसे चोरी हो गए। हुए होंगे, हमें उससे क्या। और अगर वाकई में ये रुपए चोरी हुए हैं तो ये अर्जुन भैया की लापरवाही का एक और सबूत है। और अगर तुमने ये बात मान ली होती तो पता है क्या होता? क्या होता? अर्जुन भैया के हिस्से के पैसे हमें देने पड़ते, घर खर्च के साथ घर की मरम्मत के लिए। लेकिन रुक्मिणी, अर्जुन मेरा छोटा भाई है। एक बात सुन लो, अगर तुमने अर्जुन भैया को रुपए दिए तो मैं सारे घर वालों के सामने विरोध करूंगी। तुमसे बहस करना मतलब अपनी बेइज्जती कराने के बराबर है। तो मत करो ना बहस, जो मैं कहती हूँ वो करो ना। बेटा मेरे कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। कम से कम तुम्हारे कर्जे तो निपट जाएंगे। नहीं बाबूजी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये घर बनवा के दिया, हम तीनों भाइयों को बिजनेस शुरू करने के लिए रुपए दिए। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी ये आखिरी जमा पूंजी भी मैं ले लूं? देखो बेटा, रुपया पैसा इसलिए जमा किया जाता है कि वो बुरे वक्त के समय काम आए। अभी इतना भी बुरा वक्त नहीं आया और आप चिंता मत कीजिए। मैं हिम्मत हारने वालों में से तो बिल्कुल नहीं। मैं दिन रात मेहनत करके अपने पैर दोबारा जमा लूंगा। तुमसे एक बात कहूं? हाँ बोल। फिलहाल कुछ वक्त के लिए नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो?
मैंने आज तक किसी की नौकरी नहीं की। और एक बार फैक्ट्री शुरू हो जाए तो फिर फैक्ट्री शुरू होने में अरसा लग जाएगा। नहीं यार, ये नौकरी वोकरी मेरे बस की बात नहीं। यार तुम कब तक इस अनसर्टेनिटी में जीते रहोगे? अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढता हूँ। प्लीज यार, कोई और बात करते हैं। अच्छा चलो छोड़ो भाई। अच्छा ये बताओ भाई, मैच में क्या हुआ? इंडिया ने कितने रन बनाए? बड़ी बहू, कहाँ हो तुम? जी बाबूजी, क्या हुआ? 10 बज रहे हैं, खाना कब परोसा जाएगा? बस मैं कमरे में बैठा आकाश अपनी महफिल जमाए होगा। इंदु घर में है नहीं, तो किसी को ये भी होश नहीं कि खाने का वक्त हो गया। बस मैं अभी खाना लगा रही हूँ। इंदु सलीम क्या गई है ना, वहाँ पर आराम से दावत उड़ा रही होगी और यहाँ हमें बाबूजी की बातें सुननी पड़ रही है। और जानती हो, ऊपर से ताना भी दे दिया कि तुम्हारे बड़े भैया अपने रूम में बैठे आराम से महफिल एंजॉय कर रहे होंगे, जबकि वो अभी आए। हाय मम्मी, चंपू कहाँ है? वो अरे पहले ये बताओ, तुम दोनों अकेले कैसे हैं? मम्मी भी आई है, गाड़ी में से सूटकेस ले रही है। क्या हुआ? अरे कुछ बताओ, क्या हुआ? शाखा क्या हुआ, कुछ बोलोगी? नलिनी दीदी है, बच्चों के साथ, वो भी सूटकेस साथ। जरूर दामाद जी से लड़ाई हुई होगी, तो जल्दी तो जाएंगी नहीं। और जब तक यहाँ रहेगी, मेरे ही परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स यूज करती रहेगी। और वो तूफानी बच्चे, वो जो तोड़फोड़ मचाएंगे, वो अलग। बंटी, रॉकी, क्या कर रहे हो बेटा? नीचे उतरो, गेट आउट, कम ऑन, नीचे उतरो। क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन, आ जाओ, यहाँ बैठो। आप लोग यहाँ रहने आए हो? हाँ, आप क्या पूछ रही हो? वो इसलिए कि जब भी तुम दोनों यहाँ आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ना हम साथ मिलकर खूब खेलेंगे। अभी बहुत रात हो गई है और रात को क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। नहीं, रात को अच्छे बच्चों को सोना चाहिए। ठीक है। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। ये क्या हाल किया इन्होंने कमरे का? अर्जुन, बच्चे हैं और बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? इसे तुम शरारत कहती हो? ये बदतमीजी कहलाती है। तुम्हें ये सब कुछ देखकर गुस्सा नहीं आता? I mean, इरिटेशन नहीं होती? गुस्सा आता है, सभी को आता है, लेकिन ईश्वर ने मुझे इतनी सारी खुशियां दी है, इतना अच्छा पति दिया है कि इन बातों का मुझ पे कोई असर ही नहीं होता। खैर छोड़ो, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? तुम जो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो, प्लीज ऐसा मत करो। पता है, आजकल आपके दामाद जी के ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है, उसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो वो मुझसे झगड़ा करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे। मैंने भी खरी खरी सुना थी, कह दिया ये मत समझना कि मैं अकेली, माँ बाबूजी मेरे भाई सारा परिवार है मेरे साथ। फिर भी नलिनी, पति आखिर पति होता है और पत्नी का धर्म होता है पति को संभालना। अब 2 बच्चों की माँ हो फिर भी बच्चों जैसा व्यवहार करती हो। ये सब बातें तुम इसे क्यों सुना रही हो? ये बेचारी तो पहले से ही दुखी है। बेटी, कोई बात नहीं, आने दे रघुवीर को यहाँ, फिर देख कैसे लेता हूँ उसकी खबर। नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिएगा, आप कहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। मैं आज तक चुप रहा हूँ, इसीलिए बात यहाँ तक पहुँच गई। फैक्ट्री शुरू होने में अरसा लग जाएगा। यार तुम कब तक इस अनसर्टेनिटी में जीते रहोगे? फिलहाल कुछ वक्त के लिए
नौकरी क्यों नहीं करेंगे? नमस्ते बाबूजी। अरे आओ आओ बहू आओ। आओ बैठो। अर्जुन को भी बुला लो, इकट्ठे चाय पियेंगे। बाबूजी वो तो घर पर नहीं है, बाहर गए। अरे सवेरे सवेरे कहाँ चला गया? बाबूजी वो कह रहे थे कि जब तक फैक्ट्री के लिए रुपयों का इंतजाम ना हो जाए वो कोई नौकरी कर लेंगे। मुझे पता था मेरा बेटा बगैर काम के घर में बैठने वाला नहीं। पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया आपने? नो सर। इन सम अदर ऑफिस? सर एक्चुअली मेरी खुद की अपनी फैक्ट्री थी जो कि अब बंद हो चुकी है, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में। वेल, हम लोग यंगस्टर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ काम अक्सर नाइट शिफ्ट्स में होता है। मैं कर लूंगा सर, नाइट शिफ्ट्स भी कर लूंगा। वेल मिस्टर श्रीवास्तव, जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि आप खुद एक कंपनी के मालिक रह चुके हैं, इसलिए किसी और कंपनी में नौकरी करना आपके लिए मुश्किल होगा। आई एम सॉरी सर प्लीज एक मौका दे दीजिए। वी कांट हायर यू। ये नलिनी मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ। जब ये घर छोड़कर यहां आती है तब आप इसे वापस क्यों नहीं भेज देते? कैसे भेजे दामाद जी? नलिनी तो कह रही थी कि आप उसे गंदी गालियां देते हैं। झूठ झूठ बोल रही है। आपकी बेटी एक नंबर की झूठी है। सुना आपने? जी, आज आप होश में नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। हाँ चला जाऊं, लेकिन जब तक तुम्हारी बहन मुझसे माफी नहीं मांगती तब तक मैं उसे यहाँ से साथ लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? इश्क का चक्कर आप चल और माफी मेरी बहन मांगी। सुधर जाइए जिया जी, सुधर जाइए वरना आप। वरना क्या क्या कर लोगे? बोलो क्या करोगे? आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं? मसाले साहब, धमकियां मुझे मत देना। पता नहीं वो कौन सी मलूस खड़ी थी कि मैंने इस घर के साथ रिश्ता जोड़ा। तुम और तुम्हारी बहन साले साहब, क्या जोरदार तमाचा मारा है, मजा आ गया। लेकिन अब इंसाफ की बात यह है कि इस बदतमीजी के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं माफी मांगूंगा, और वो भी तुमसे। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी साले साहब, क्योंकि जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारी बहन यहां इसी घर में पड़ी रहेगी।
तुम वादा करते हो कि अपने गुस्से को काबू में रखूंगा और फिर भूल जाते हो। इंदु, मैं क्या करूं? रघुवीर बाबूजी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। काश आज तुम सामने ना आती तो ये थप्पड़ उसी को लगता। सच बताओ अर्जुन, तुम्हारे गुस्से की वजह सिर्फ यही थी या कुछ और? इंदु, और क्या वजह हो सकती है? मैं जैसे घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि बहस चल रही थी और मैं... तुम आज इंटरव्यू देने गए थे ना? क्या हुआ? नौकरी मिली? We can't. वो हाँ, नौकरी मिली ना, कॉल सेंटर में, और सैलरी भी ठीक ठाक है। तुम्हें नौकरी मिल गई? सच कहूँ तो मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। तुम पहली बार इंटरव्यू के लिए गए थे, पता नहीं वहाँ क्या होगा। तुम्हें नौकरी मिल गई अर्जुन, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा, है ना अर्जुन? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। एक मिनट। शेट्टी का फोन। हाँ शेट्टी, बोलो। नहीं शेट्टी, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। हाँ, तुम उनसे बात करो। वर्कर्स को कहो कि उनको कंपनसेशन और वेजेस दोनों एक साथ मिल जाएंगे। वो हमारी बेटी को खून के आंसू रुलाए और हम उफ तक न करें। देखो भाई, अगर रघुवीर में नलिनी में आपस में नहीं पटती तो इसकी जिम्मेदारी नलिनी की भी है। किसी एक आदमी के मत्थे दोष नहीं मढ़ा जा सकता। 2-4 दिन ठहर जाओ, मैं खुद जाकर रघुवीर से बात करूं, बस। नहीं बाबूजी, आप नहीं जाएंगे उनके पास, वो फिर से आपका अपमान करेंगे। ये रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूं मैं। अब मैं अपने बच्चों के साथ यही रहूंगी। मामा जी, मैंने आपको आज यहाँ इसीलिए बुलाया है कि आप मेरे साथ चलें। मैं अपने ये जेवर बेचना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। रुपयों का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से हो जाएगा। मामा जी, कहाँ से होगा? घर के खर्चे, वर्कर्स को सैलरी, बैंक के इंस्टॉलमेंट, ये सब कैसे पूरे होंगे? आकाश और प्रवीण, देखिए भैया, इस समय उसकी मदद करना बेवकूफी होगी, और ये बेवकूफी ना तो मैं आपको करने दूंगा और ना ही खुद करूंगा। वो दोनों भाई अर्जुन के लिए? मामा जी, उनकी अपनी गृहस्थी है, अपने खर्चे हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे? मैं समझ गया बेटा। आज की दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चाई रह गई है, रुपया। बाकी रिश्ते नाते तो सब झूठे हैं। प्रवीण भैया, वो एजेंसी से प्यून आया, बोल रहा है इसमें आपका टिकट और पासपोर्ट है। पासपोर्ट और टिकट? ये बाहर जा रहे हो? वो बाबूजी, मैं बोलते क्यों नहीं? बाबूजी, हम लोग सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं। अर्जुन बेचारा रुपयों के लिए इधर उधर भटक रहा है और तुम लोग रुपये उड़ाने सिंगापुर जा रहे हो। नहीं बाबूजी, वो हुआ ये कि इसके लिए मैंने 3 महीने पहले पैसे जमा किए थे। और तुम हमें आज बता रहे हो? अपने छोटे भाई के लिए तुम्हारे मन में कोई फीलिंग है या नहीं है? बाबूजी, तुम बीच में मत बोलो। तुम अगर इनकी जगह होते तो क्या ऐसी हरकत करते? ये सब लोग अपने लिए करते हैं, बाकी के गए भाड़ में। बाबूजी, आप नाराज मत होइए, मैं ये सिंगापुर का ट्रिप कैंसिल कर दूं। अब तो मैं सिंगापुर जाती हूँ, मैं भी देखती हूँ।
कौन रोकता है मुझे? विशाखा, आप ये पुराने गहने तुड़वाकर नए बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें बेचेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे, मजदूरी के पैसे कट जाएंगे। देखिए, मैं ये गहने बेचना चाहती हूँ, प्लीज मुझे हिसाब करके बताइए कि इन गहनों के कितने रुपए मिलेंगे। जैसी आपकी मर्जी। इतने सारे रुपए इंदु तुम्हारे पास कहां से आए? कौन है इंदु? कहां से है? मैंने अपने जेवर बेच दिए। हाँ, मैंने अपने जेवर बेच दिए। तुमने अपने जेवर बेच दिए? अर्जुन, प्लीज नाराज मत होना। कोई जब रुपयों का तकाजा करता है और तुम परेशान हो जाते हो, मुझसे नहीं देखा जाता। इंदु, मुझसे बिना पूछे तुमने अपने जेवर बेचे क्यों? मुझ पे जो कर्ज है वो मुझे चुकाना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। दिन रात तुम रुपए को लेके परेशान रहते हो। नौकरी नहीं करना चाहते थे तब भी मान गए। मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए वो फैसला। और अर्जुन, ऐसे वक्त में किसका मन करता है जेवर पहनने को? तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रही हो इंदु, अपनी सफाई में ये सब कुछ कह रही हो, लेकिन सच ये है कि तुमने मेरा अपमान किया इंदु। You have insulted me.